आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार में सिर्फ 2 दिन शेष हैं। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में पहली जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज अमेरिका, यूरोप या जापान हर देश भारत को सम्मान की नजर से देखता है। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में एक चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को सत्ता में लाने के लिए मतदान किया। श्री मोदी ने आज उड़ीसा के मयूरभंज और बालेश्वर में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पंजाब में ड्रग्स एक गंभीर समस्या है और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लुधियाना में आज एक रैली में उन्होंने इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता की बात कही। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र के बिक्रमगंज में एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस ने 52 वर्षों से अधिक समय तक इस देश पर अपने दम पर शासन किया, लेकिन देश का विकास करने में विफल रही। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल अपने 10 साल के काम के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि अन्य मुद्दे उठा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे कैंची धाम में नीम करोली मंदिर जाएंगे। उपराष्ट्रपति पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज उड़ीसा में भारतीय वायुसेना के Su-30M के 1 प्लेटफॉर्म से हवा से जमीन पर मार करने वाले रुद्र M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया। देश में विकसित रुद्र M2 मिसाइल प्रणाली में कई अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्र M2 की सफल परीक्षण उड़ान पर DRDO, वायुसेना और रक्षा उद्योग को बधाई दी है। देश में भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से गर्मी से बचाव के लिए पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों से गर्मी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। डॉक्टर मांडविया ने लोगों से अपील की कि आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इस बीच मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर और मध्य भागों में जारी भीषण गर्मी में कल से धीरे धीरे कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा में अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी के मद्देनजर दोपहर 12 से 3 बजे तक निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों को भुगतान अवकाश देने का आदेश जारी किया है। उधर देश के पूर्वोत्तर भाग में रेवल चक्रवात के कारण हुई तेज बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान चक्रवात के कारण 33 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की आर्थिक अनुसंधान इकाई के इकोरैप रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ेगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की अनुसंधान इकाई ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 8% तक पहुंचने की संभावना है। सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु और HS प्रणॉय दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन दुनिया के नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन से 21-13, 16-21, 21-13 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।